श्री गुरु स्मरणम। श्री गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरो तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरोपरतरन्नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरुं। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं स्वरूपणं गिरिशायज्ञपीठस्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता त्वं मोक्षप्राप्तिहेतुश्च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। स्थावरं जंगम व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरचनं समुद्भासतमूर्तिः वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौखिणं भो सिन्धोष
प्रापणं सार संपदा यस्य पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री महामृत्युंजय साक्षात् शिवाय नरवेश्वराय नर्मदेश्वराय जगद्गुरुवे श्री बलेश्वराय महादेवाय साम सदा साम शिवाय चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु महाराज की जय। पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत पुराण में षष्ठम स्कंद में प्रस्तुत 3 प्रकरण है ध्यान के। यह प्रसंग सुने। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण है। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रहते रखो तो ध्यान सिद्ध होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरा है अर्चन प्रकरण। 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। तीसरा है नाम प्रकरण। गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बतलाए गए, ध्यान, अर्चन और नाम। इन तीनों साधनों के सहारे पाप नाश होता है और नरक में जाने से बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो, नरक में जाना ना पड़े। इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए सख्त ना हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होती। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती है। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन तीनों साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में कहा गया है, नाम वेदेन तपसा ना दाने ना चा इज्जिया। वेद तपदान और यज्ञ से मेरी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता ना हो तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ ना हो सके
तो कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। इस कलिकाल में और तो कुछ हो नहीं सकता, अतः नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गा, उतरई नर पावई भोथा। श्री राम जय जय राम, विघ्न हरण श्री जय हनुमान। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता। अतः कलयुग नाम सेवा ही मुख्य गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रगटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नामाशय लेने वाले का एक एक दिन प्रभु से साक्षात्कार बस होगा। एक ना एक दिन यदि प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं, जब करते हैं, तो एक ना एक प्रभु का साक्षात्कार अवश्य होगा। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम ध्वनि होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। क्यों तो यह जीतता है अतिशय सुलभ, पर है बहुत ही कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई साधन नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैरे नहीं थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और वानरों ने समुद्र का पर सेतु बनाया था, तो मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। यह सोचकर कोई भी जान न पाए, इस तरह वे समुद्र के किनारे आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंका, किंतु वे तो सबके सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैरे थे। हनुमान जी कौतक वहीं कहीं छिप कर देख रहे थे। रामचंद्र जी को जब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक ही है। जैसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दे, तिरस्कृत कर दें, उसे भला कौन तैरा सकता है? जैसे रामचंद्र जी फेंक दे, उसका वे त्याग कर दें, उसको तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया, उन पर श्री राम आपका नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वह आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार कर दिया है। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें, तुलसीदास जी को ही सुनिए। मंत्र महामणि विषम ब्याल के,
विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल जिसि जस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल जिसि जस हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब तो जनाबाई ने किया था, जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक समान ही होते हैं, ये तेरे हैं, एक ऐसे जाना जा सकता है। जनाबाई ने कहा कि यह तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें से विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि मेरे ही हैं। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से विट्ठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से विट्ठल विट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी, तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं, तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जबकि संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और अस्त्य। 5 गोटी जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्मरण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, पर जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता है। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। 13 कोटि। कलिकाल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन यह वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। वेदांत के सिद्धांत को समझना आसान नहीं है, और समझने के बाद उसका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है, दुख तो माँ शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है, वह मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्श का है, वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते ही, नारायण का नाम लेते ही पाप होते हैं क्षारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
गोविंद नारायण नारायण नारायण। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धिग्राह्य नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांत को समझने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे तो हाथ स्वच्छ रहे, संभव नहीं। माया में संसार माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता। फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं लेता। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन ना फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्दकार से देखिए, अजा अर्थात माया, और माया फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्र वेदता सदाचारी पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ काम कीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया, वह कामांध हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देख अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले मन का तो क्या होता होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखी जाए। कई लोग अपने छोटे बच्चों को भी साथ ले आते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों ना बिगड़े। लेकिन अब तो घर घर में मोबाइल में पिक्चरें देखी जाती हैं और सावधान रहने की आवश्यकता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पाप प्रथम आंख द्वारा ही प्रवेश होता है। आंख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा। और नाम भी, रावण की आंखें दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में लाते हैं आंखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आंखों में आने नहीं दोगे तो वह मन को भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं, किंतु आंख और मन से ही अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मासा अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आएगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप प्रवेश होते हैं। जहाँ राम नहीं काम है, और जहाँ काम नहीं राम, एक साथ निभसत नहीं रवि रजनी एक याम। जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान का नाम है, वहाँ काम नहीं आ सकता है। जहाँ काम है तो वहाँ राम मुश्किल से आएगा, क्योंकि आंखों का काम नष्ट करने के लिए भगवान का स्वरूप देखना पड़ता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
कामान अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझा कर अपने साथ ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्नदान किया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में ने निषेध किया है, किंतु साधु जानते नहीं थे। अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधुजन जो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगो तो दूंगा। वेश्या सगर्वा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हमें हरि गुण गाना है, हमें हरि गुण गाना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाठ डोगरे जी महाराज की जय। धर्म की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि नाम यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग भंज खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। मंदारमाल कुलितालकाय कपालमालांकृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, धर्म की जय। जय जय सीताराम। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वरा यद् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे, यदक्षरपदवस्त्रं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत् सर्वसमतां दो प्रसीद परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।